और आप लोग देखो ये बादल कैसे आ रहा है, वाह। स्वागत है आपका मेघों के आलय मेघालय में। और इस एपिसोड में हम मेघालय को कवर करेंगे। क्लाउड, मेघ, मेघालय। आप समझ गए होंगे कि मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है आखिर। और जैसे ही हम शाम को शिलोंग पहुंचे तो हम पुलिस बाजार आए। पुलिस बाजार में अपना होटल लिया और हमने सोचा कि आज शाम हो ही चुकी है तो हम शिलोंग की एक दो जगह को कवर कर ही लेंगे। पुलिस बाजार से हम सीधा निकल गए कैथेड्रल चर्च। पहुंचते ही मुझे मेरा सारा स्कूलिंग याद आ गया कि हम यहाँ कैसे घूमते थे, कैसे मज़े लेते थे यहाँ के सीनरी के। तो यहाँ आप टैक्सी से भी आ सकते हो, ₹20 या 30 होता है पर पर्सन। एंड देन मैं तो बाइक से आई थी, तो हमने बाइक रेंट किया था 1500 पर डे का। तो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग टैक्सी, बस या बाइक या फिर कुछ भी जो आपको लगे आपके हिसाब से है। तो जैसे ही मैंने आसपास या सब मेरे से मैं आपको दिखा रही हूँ सीनरी वाव है। अगर आप जैसे शिलोंग में पहुंच रहे हो तो आप शिलोंग में कुछ एक दो जगह घूम सकते हो और कैथेड्रल चर्च को अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मैं निकली थी गुवाहाटी से। तो आप गुवाहाटी से शिलोंग तक सुमो में आ सकते हो, टैक्सी में आ सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपको 500 रुपीज़ ही चार्ज करेगा। और शिलोंग आओ और ट्रैफिक ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिलोंग आके आपको ट्रैफिक तो पक्का झेलना पड़ेगा। ये तो हमारे पास बाइक था तो हम टाइम टू टाइम यहाँ वहाँ पहुँच जा रहे थे और बहुत सही से पहुँच रहे थे। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत है, वेट करना पड़ता है। सेकेंड प्लेस था हमारा वार्ड्स लेक। यहाँ पे भी मैं पहले घूम चुकी हूँ अपनी स्कूलिंग टाइम पे, बट फिर से आकर ऐसा एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ रहा था। हम जैसे शाम को पहुंचे तब ये बंद होने को बस 5 मिनट था, तो इसलिए हम निकल गए। और ये है हमारा डे 2, क्योंकि डे 1 में इतना कुछ कर नहीं पाए तो हम सिर्फ 2 जगह घूमे थे। डे 2 में हम पीबी से मद्रास कैफ़े से कुछ खा के निकले, क्योंकि मैं वेज खाती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शिलोंग जैसी जगह में वेज खाना ढूंढना। सो हम मद्रास कैफ़े में गए, हमने इडली डोसा खाया और हम फिर निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कल जो छोड़ा ना सब पसंद है, उसके जैसे लगता है। अगर मैं आपको ट्रैवल का बता दूं, क्योंकि मैं गुवाहाटी में रहती हूँ तो मेरे लिए मेघालय या शिलोंग इतना दूर नहीं पड़ता है। 3 घंटे की जर्नी है, डेस्टिनेशन के हिसाब से इतना दूर नहीं पड़ता है। बट अगर आप इंडिया के किसी और जगह से आ रहे हो तो आप गुवाहाटी तक का फ़्लाइट कर सकते हो या ट्रेन कर सकते हो। देन अगर आपको शिलोंग तक का भी फ़्लाइट लेना है तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, बट हाँ आप चाहो तो कर सकते हो। फ़्लाइट गुवाहाटी से भी मिल जाता है। और फिर आप जैसे गुवाहाटी पहुँचो तो गुवाहाटी से टैक्सी कर लो। अब जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हम चिरापुंजी के रास्ते में जा रहे थे ना, तो हमने इतना सुंदर ऐसे नज़ारे देख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ना ये सब भी देखने को मिलेगा। तो दिल तो एकदम खुश हो रहा था। मुझे सच बोलूँ तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का भी दिल नहीं हो रहा था, ना मुझे व्लॉग बनाने का दिल हो रहा था। मैं बस इसको एंजॉय करना चाहती थी। बट क्या करें, अब जो मैं देख रही हूँ वो आपको भी दिखाना चाहती हूँ। वैसे मैं बहुत गलत टाइम पर शिलोंग घूमने निकल गई, क्योंकि शिलोंग आप मानसून सीज़न में घूमने मत जाओ, फॉग के सिवा कुछ और देखने नहीं मिलेगा। बट मेरा हमेशा जब भी कोई भी प्लान बनता है वो 1-2 दिन पहले ही बनता है, कोई भी ट्रिप। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे तो एंजॉय करना है। और सच बताऊँ तो मेघालय के जो रास्ते हैं ना, आप डेस्टिनेशन में जाके आपको वो सीनरी देखने मिले या ना मिले, बट जो उसका जर्नी है ना वो वर्थ इट है। आपको ना सुकून फील होगा जो आप ट्रैवल करोगे, जो आप पहुंचोगे, जो आसपास का जो भी नज़ारे सीनरी जो भी है ना, आपको फील होगा कि वाह ये मैं कहाँ आ गई, एकदम बादलों के बीच। वो बहुत बेस्ट है। जब जर्नी इतनी खूबसूरत हो ना, तो डेस्टिनेशन का तो मैं बोल ही नहीं सकती कि कैसा होगा। बट ठीक है, डेस्टिनेशन जैसा भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जर्नी बहुत सही है। दिल कर रहा था ना ये सब देख के कि इधर ही रुक जाऊं, बट फिर ठंड भी मुझे बहुत ही लग रही थी। क्योंकि मेघालय आओ, आपको बारिश तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हम लोग का लक अच्छा था कि इतनी बारिश नहीं हुई, ठीक ठाक। तो पर आप जब भी आओ मेघालय, रेनकोट साथ में लेकर आओ। हर वक्त रेनकोट या फिर अम्ब्रेला साथ रखो, अदरवाइज ट्रिप बेकार हो जाएगा।
वीडियो के थ्रू देखिए अगर आप वीडियो और यहाँ पर वेदर है ना वो उसको और मतलब 4 टाइम लगा देता है। अभी आप जब भी मेघालय आओ तो आप स्वेटर और रेनकोट पक्का रखिए, वो नीडेड है एकदम। कल का दे रहा ना देखो नज़ारे देखो आप। मैंने जो इतना मेहनत से ये व्लॉगिंग बनाया है, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। ऐसे देख के अनदेखा भी मत कर देना, क्योंकि मैं विदाउट एनी प्लानिंग के आई थी तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि नहीं कर लेना चाहिए था, प्लान कर आना चाहिए था। बट ठीक है, मैं गुवाहाटी में रहती हूँ तो मैं शिलोंग कभी भी मुँह उठा के जा सकती हूँ। बट आप लोग प्लानिंग कर ही आना, ठीक है। विदाउट प्लानिंग मत आइए, बहुत डिफ़िकल्टी होगा प्लेसेस कवर करने में। और ये हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे सौरा में, जो कि अभी हम चिरापुंजी की ओर निकल रहे हैं। और यहाँ में आते ही ना मतलब ऐसा एक डिफरेंट मतलब वेट सा एकदम से लगने लगा। सच्ची में जो लोग बोलते हैं ना कि सबसे वेटेस्ट प्लेस है, वो सच में ही फील हो रहा था। क्योंकि फॉग बादल जो भी बोल लो, पर ये एकदम जैसे हाथ में ही लग के जा रहा था, वैसा वाला फीलिंग था। और यहाँ पे ना सबके अपने छोटे छोटे घर, चर्च आसपास है, और मतलब विलेज टाइप का एकदम। और ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि दुनिया से कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा था कि दुनिया से कहीं दूर परे है। और यहाँ पे अगर रह लो ना, मतलब अगर सुकून चाहिए ना तो इधर ही आ जाओ मेघालय में। मतलब लगेगा ही नहीं कि आप दुनिया से कनेक्टेड हो। तो इधर आओ, कुछ वक्त बिताओ, फिर मालूम चलेगा कि जो बोलते हैं ना मुझे दुनिया से दूर जाना है, तो यहाँ वो फील आएगा। और अभी हम पहुँच गए हैं सौरा, मतलब चिरापुंजी। और वैसे मैं बहुत गलत टाइम में आई, तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, तो उसका टेंशन नहीं है। तो हम थोड़ा आगे की तरफ गए, क्योंकि मुझे कुछ रील्स लेने थे, डांस भी करने थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं गलत टाइम में आई। ये है फॉल्स, बट कुछ दिख नहीं रहा है, तो गलत टाइम में आए। तो अभी हमने सोचा कि ठीक है, हम निकलते हैं डाउकी देखने। बट मैं एक नंबर की बुद्धू हूँ, क्योंकि मॉनसून के टाइम में डाउकी जाना एक बुद्धू वाला काम होगा। तो आप सामने एक देख रहे होंगे कि हम एक बाइक वाला जो था वो भी घूमने जा रहा था, मतलब वो भी ट्रैवल ही कर रहा है शिलोंग। तो उसने हमको आइडिया दिया कि हम एक ट्रैक के लिए चलते हैं। तो उसने बोला मैं आपको डेस्टिनेशन बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मेरा पीछा करके चलिए। वो केरला से है एक्चुअली। तो मेरे तो केरला के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मेरा बहुत अच्छा वक्त बीता है मलयालीस के साथ, तो मैं उनके साथ निकल गई इस ट्रैक के लिए। अभी जिन्होंने मेघालय टूर किया है तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग गेस करो थोड़ा। और ये है मेघालय का सबसे फेमस ट्रैक, जिसे हम बैम्बू ट्रैक भी बोलते हैं, जहाँ यहाँ लोग आते हैं, सोचते हैं कि बहुत इजी है ट्रैक करना, बट नहीं, बहुत टफ है। 4-5 घंटे तो लग गए मेरे को ऊपर पहुँचते नीचे या फिर ऊपर। और मैं पूरा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी मैं, और वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी आगे, थोड़े आगे जाकर। पर सीनरी बहुत अच्छा है, और अगर आप फिज़िकली आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप ये बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। मेरे को तो ऐसा हो गया था कि मैं क्यों आई बहुत तकलीफ़ हो गया था। बट देन कैसे जैसे करके मैंने इस ट्रैक को कंप्लीट किया। बाद में मुझे फील हुआ कि जितना मेरा मेंटली हालत ख़राब है ना, फिज़िकली भी डैमेज ही हूँ मैं। इन अंकल ने मुझे अपना जूता दिया था, क्योंकि मैं महारानी हिल्स में आई थी। ये बादल कैसे आ रहा है, वाह। और फिर शिलोंग पहुँचते ही आलू मूरी खाया। ये तो आप मिस नहीं कर सकते हो, आओ और ये खाओ ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।